औरंगाबाद के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही श्रेया का 31 जुलाई को हत्या हो जाती है, जो संदिग्ध बताई जाती है। यह हत्या कभी बताई जाती है कि इसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर मार दी गई है बदमाशों के द्वारा, तो कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि श्रेया का पेट दर्द हुआ और उसके बाद मर गई। तो इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज। श्रेया हत्याकांड एक संदिग्ध कांड है, अभी तक इसकी खुलासा नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक मैं बता दूं कि बताई जा रही है कि पुलिस इसके जड़ तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इसमें शामिल अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मैं बता दूं कि श्रेया हत्याकांड, जो कि 12वीं की छात्रा थी, मात्र अभी 16 से 17 वर्ष का उम्र था, और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसको मारकर डैम के पास फेंक दिया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि उसके ऊपर तेजाब फेंका गया, या वह तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, या फिर उसके पेट में दर्द हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो गई, ये सभी के सभी संदिग्ध हैं। क्योंकि अगर तीसरे मंजिल से कूदकर उसने जान दी होती तो फिर डैम के पास उसका लाश कैसे जाता, उसका बॉडी डैम के पास कैसे मिलता। अगर उसके पेट में दर्द हुआ होता तो यह पहली बार सीधे सामने नहीं आता कि अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। लेकिन अब मैं बताते चलूं कि इन सभी सवालों को संदिग्ध रूप से रखा गया है। अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है कि श्रेया के साथ आखिर हुआ क्या। श्रेया के साथ जो भी कांड हुआ बहुत बुरा हुआ। लड़कियों के लिए यह बहुत शर्मनाक कांड है, क्योंकि प्रत्येक बार, प्रत्येक समय लड़कियां ही इस कांड में जूझ रही है। कहीं किसी और लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, कहीं श्रेया जैसी लड़कियों को डैम के पास मारकर फेंक दिया जाता है, और इसके तहकीकात अभी जारी है। मैं बता दूं कि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पवन सिंह प्रत्याशी थे, जो काराकाट से हार चुके हैं, और वहां के प्रत्याशी राजा राम सिंह हैं, राजा राम कुशवाहा हैं। जो दोनों व्यक्ति, पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा, वहां स्पॉट पर पहुंचते हैं, इसके जांच के लिए गुहार लगाते हैं। यहां तक कि पवन सिंह उस डैम के पास तक पहुंचे हैं जहां पर श्रेया का बॉडी मिला, और वहां पर प्रशासन से वो बात करते हैं, प्रशासनिक तौर पर वो बात किए हैं कि इसका जो भी, इस कांड में जो भी व्यक्ति संलिग्न है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि यह कांड किसी न किसी साजिश के अनुसार हुआ है। क्योंकि श्रेया जैसी लड़कियों का हत्या कर देना, अगर यह हत्या नहीं होता, अगर यह बदमाशों के द्वारा अगर यह हत्या नहीं होता, तो यहाँ पर लड़कियाँ उतर कर प्रदर्शन नहीं करती, क्योंकि श्रेया के फेवर में वहाँ पर लड़कियाँ उतर कर प्रदर्शन कर रही है, ताकि और भी उस प्रकार की श्रेया के साथ इस तरीके की घटना न हो। यह कहाँ तक सही है, इसमें क्या चीज़ें हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अभी ये सभी के सभी जांच का विषय बना हुआ है। श्रेया का हत्या कैसे हुआ, किसने किया, यह सभी के सभी अभी जांच का विषय है, और इस पर प्रशासन, पुलिस अधिकारी लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा, और जल्द से जल्द खुलासा हो। मैं तो यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द खुलासा हो, और इस तरीके के अपराधियों को सजा जरूर मिलना चाहिए, ताकि और भी जो बहन और बेटियां श्रेया है उस तरीके के कांडों के कारण उसकी मौत न हो। बात करें अगर श्रेया की, तो श्रेया की उम्र अभी 16 से 17 वर्ष की ही थी, और उस समय में अगर जीने की उम्र में किसी बदमाशों के द्वारा अगर उस पर तेजाब फेंककर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यह कितना शर्मनाक होगा। आप एक कमेंट करके जरूर बताइए कि श्रेया हत्याकांड जो हुआ है, क्या यह अपराधियों के द्वारा तेजाब फेंक कर हुआ है, या फिर किसी अन्य कारणों के कारण हुआ है। मैं बात कर दूं कि महिला मंच के जो प्रवक्ता मानी जाती है बीना मानवी, यह भी यहां पर पहुंची, और पहुंचने के बाद श्रेया हत्याकांड पर बातें उठाई हैं। वो भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए, ताकि उस प्रकार की जो भी लड़कियां हैं
और भी लड़कियां जो वहां की हैं या बिहार की किसी भी कोने से हो वह सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि आजकल लड़कियों को जीना मुश्किल हो गया है ऐसे दो चार गिने चुने लफंगों के वजह से। अगर इस प्रकार के आपके समाज में लफंगे हैं तो इसका आप चाहेंगे तो सुधर जाएगा वो, आप चाहेंगे तो वह सलाखों के पीछे चला जाएगा। इसलिए आवाज़ तो पहले आपको बनना पड़ेगा, उसके बाद प्रशासन है। ऐसा नहीं कि आप आवाज़ न बने, आपके गांव में आपके क्षेत्र में एक दूसरे लड़कियों के साथ छेड़खानी हो और आप चुपचाप उसको सहन कर लें तो ऐसा ही कांड होते रहेगा। यही कारण है कि इस प्रकार के अपराधी की मनोबल बढ़ रही है, प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण श्रेया जैसी लड़कियों का हत्या हो जाता है और दिन दहाड़े हत्या करके डैम के पास फेंक दिया जाता है और इस पे अपराधी ने फिक्र होकर घूम रहे हैं बाहर। अभी तक अपराधी नहीं पकड़ाया, इस पे प्रशासन कहां तक काम कर रही है एक कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।